यादव जी प्रचंड जीत हुई, आप भी जीते, क्या कहेंगे? एनडीए 200+ सीटें लाई। निश्चित रूप से बड़ी जीत है, लेकिन आम जनता के लिए जो काम किया सरकार ने, चाहे वह गरीबों के लिए हो, किसानों के लिए हो, विशेषकर महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, ये चुनाव से पहले परिलक्षित हो रहा था क्षेत्र में। जब हम लोग जाते थे और जिस तरह से लोग उत्साहित थे, पता लग रहा था कि प्रचंड जीत होगी और 200 से ऊपर सीट आई। बहुत बहुत बधाई और शुभकामना बिहार के लोगों को, एनडीए के कार्यकर्ताओं को, जितना इन लोगों ने मेहनत किया है, तो बड़ी बात। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, अब आरोप लगा रहे हैं जीतने के बाद, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो चुनाव से पहले ही दिखाई पड़ रहा था कि हम लोग 2/3 बहुमत से बेसी से आ रहे हैं, तो वो लोग पहले ही उसकी भूमिका बांध रहे थे। जब कह रहे थे कि वोट चोरी हो रही है, उसी समय मैंने मीडिया में बोला था ये हारने के बाद की भूमिका बांध रहे हैं। और जिस तरह कह रहे हैं ईवीएम, वो तो लगता ही है जहाँ ये लोग जीतते हैं वहाँ ईवीएम ठीक रहता है, और जहाँ ये लोग हारते हैं वहाँ जो है ईवीएम खराब रहता है। तो ये लोग इन बातों की आम जनता में, आम मतदाताओं में कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि आम जनता भी आजकल जान रही कि ये हारेंगे, बुरी तरह से हारेंगे तो क्या क्या बोलने वाले हैं, ये आम लोग भी जानते हैं, इसलिए इन पर कोई असर नहीं पड़ता आम लोगों में भी। नहीं, हम लोग को तो लग रहा था कि 24 से कम आने वाली थी, जो इनको नेता प्रतिपक्ष की भी कुर्सी नहीं मिलती, लेकिन ये जीत गए। चलिए, ऊपर वाले का आशीर्वाद लगता है इनके ऊपर था, इसलिए जीत गए। नहीं तो जिस तरह का इन लोगों ने काउंटिंग के एक दिन पहले जिस तरह का इन लोगों ने बयान दिया, ये दंगा कराना चाह रहे थे बिहार में। जिस तरह का ये लोग बयान दे रहे थे अपने यूपीए के कार्यकर्ता, जंगल राज था क्या? ये जंगल राज नहीं है। इस तरह का बयान बर्दाश्त नहीं हो सकता है। इन लोगों ने कहा कि जिस तरह का बयान दिया, वो तो बिहार में दंगा कराना चाहते थे ये लोग, लेकिन जनता ने रिजेक्ट किया। स्वघोषित मुख्यमंत्री बन के घूम रहे थे। जब राहुल गांधी की यात्रा थी यहाँ, तो ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का राज्य का चुनाव है, ये राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना के घूम रहे थे, खुद मुख्यमंत्री बन के घूम रहे थे। ऐसे लोग राज्य में अप्रासंगिक हो गए, ऐसे दल भी अप्रासंगिक हो गए राज्य में। लेकिन सवाल है कि जिस तरीके से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य बहुत भावुक होकर जिस तरीके से उन्होंने कहा कि उनके परिवार के साथ वो क्या, देखिए, इन लोगों को कोई मतलब नहीं है कौन क्या किया नहीं किया। आज लालू यादव जी जिंदा हैं तो रोहिणी जी के कारण, अपनी किडनी दी, परिवार के लोग भी किडनी नहीं देते हैं, और वो ऐसा बयान दे के गई, उनके दिल को बहुत आघात पड़ा होगा, तभी वो ऐसा बयान दिए। लेकिन इन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। ये बहुत गलत बात है, और बिहार के लोग देख रहे हैं कि बिहार के लोगों ने इन लोगों को रिजेक्ट कर दिया।